हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता। आज की लेक्चर में हम लोग इसकी जो विविध प्रश्नावली है उसके सबसे पहले एग्जाम्पल्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर जो है वो हमारी फिनिश हो चुकी है, केवल जो विविध प्रश्नावली है उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस बचे हैं। तो चलिए, फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमें सोल्व करने को मिला है एग्जाम्पल नंबर 38। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता ही है कि जो विविध के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं और जिन बच्चों के सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं उनको विविध के प्रश्नों में भी फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो वो प्ले स्टोर से जगदीश साइंस स्कूल के नाम से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें बिल्कुल, और वहाँ से जो कोर्स जिस चैप्टर का आप परचेज करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 38। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, पहले वो वीडियो लाइक और शेयर कर दें दबा के, जल्दी से जल्दी, जो नए जुड़े हैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन है 38 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका अवकलन हमें करना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए, माना y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1/, अंडर रूट के अंदर आपको गिवन है 2x² प्लस 4। टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये आपको गिवन है। तो बताइए यहां पे ये जो अपने को फंक्शन दे रखा है इसमें दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, दोनों फंक्शन का अपने को अवकलन करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए पहले, और यहां लिखिए माना ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको आप y1 मान लीजिए, y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको, और दूसरा जो फंक्शन है उसको y2 मान लीजिए, y2 बराबर 1/, अंडर रूट 2x² प्लस 4। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दीजिए, और यहां लिखिए समीकरण 1, 2 व 3 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसका x के सापेक्ष अवकलन बना देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका जब हम अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए हमारे पास बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। बताइए क्लियर। चलिए अब हम dy1/dx निकाल लेते हैं, किसकी सहायता से निकलेगा, समीकरण 2 से। तो यहां लिख रहे हैं, इसके नीचे लिख देते हैं समीकरण 2 से y1 बराबर आपके पास क्या है, अंडर रूट के अंदर 3x प्लस 2। इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, किसके सापेक्ष, x के। तो जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy1/dx
डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 3x प्लस 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? अंडर रूट का आपको पता ही है, 1/2 गुना अंडर रूट 3x प्लस 2। ये से नो, क्योंकि अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 गुना अंडर रूट एक्स, तो एज इट इज लिख दिए। फिर अंडर रूट के अंदर जो है उसका बनाइए, तो अंडर रूट के अंदर है 3x प्लस 2। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 1/2 गुना अंडर रूट 3x प्लस 2। 3 अचर पद है, x का कितना 1, तो 3, और 2 का कितना हो जाएगा 0। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहां से आपके पास बन गया dy y1 अपॉन डी एक्स। ये बन गया, जब सोल्व किया तो 3/2, ठीक है, और अंडर रूट में ही यहां पे आपके पास हो गया 3x प्लस 2। ये आपका dy y1 अपॉन डी एक्स आया है। यहां तक बताइए क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम dy y2 अपॉन डी एक्स निकालेंगे समीकरण 3 की सहायता से। किसकी सहायता से? 3 की सहायता से। तो चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं फिर इसको। तो देखिए समीकरण 2 से तो हो गया dy y1 अपॉन डी एक्स हमने निकाल लिया। अब समीकरण 3 की सहायता से dy y2 बट्टे डी एक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है, या समीकरण 3 से तो लिखिए, या लिख दीजिए समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये रही समीकरण 3, कर दीजिए dy y2 अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स 1/√2 x² प्लस 4। देखिए कैसे करेंगे, अंश बट्टा हर में फंक्शन है तो अंश बट्टा हर का प्रॉपर्टी लगेगा dy y2 अपॉन डी एक्स। क्या प्रॉपर्टी लगेगा, देखिए फंक्शन अंश बट्टे हर के रूप में, तो जो हर में जो है आपके पास फंक्शन उसका वर्ग कर दीजिए। सबसे पहले हर में जो फंक्शन है उसका वर्ग कर दीजिए, तो 2x² प्लस 1 हर के फंक्शन का वर्ग। फिर हर का जो फंक्शन है उसको यहां लिखिए एज इट इज, फिर क्या करना है, अंश का जो फंक्शन है उसका अवकलन बनाइए। तो 1 का अवकलन 0, फिर माइनस चिन्ह लगाइए। फिर आपको अंश के फंक्शन, अंश का जो फंक्शन है 1 एज इट इज लिखिए उसको। फिर जो हर में जो फंक्शन है उसका अवकलन बनाना है। तो हर में अंडर रूट है, तो अंडर रूट का कितना होता है अवकलन, 1/2 गुना अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4। ये तो अंडर रूट का क्या होता है 1/2 गुना अंडर रूट, तो जो फंक्शन है वो तो ऐसा कैसा लिखे। अब जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन है उसका भी कीजिए। दो कांस्टेंट एज इट इज, x² का 2x और 4 का अचर पद है तो 0। यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए।
ये इससे गुना होगा, ये तो 0। फाइनली अब आपके पास जो बचा वो देखिए, dy2 अपॉन dx। इस दो से ये दो कैंसिल आउट हो सकता है, या पहले मैं लिख लेता हूं, यहां पे माइनस है, ओके, तो ये माइनस का 2 गुना 2x बट्टे अंडर रूट में मेरे पास बच गया 2 गुना अंडर रूट 2x² प्लस 4। ये 0 हो गया। इस फंक्शन को इससे गुना कर दिए और इससे गुना करेंगे तो 0। नीचे ये फंक्शन है, ये वाला बचेगा, तो इससे ये इसका वर्क किया आप तो घात हट गया। ठीक है भाई, घात हट जाएगा, तो ये आपके पास बच गया 2x² प्लस 1 dx। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल, आगे जो स्टेप बनेगी वो मैं आपकी बना देता हूं। चलिए आगे हम लोग बना लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट यहां पे बनेगा -2x, और अंडर रूट के अंदर ये फंक्शन है, तो अंडर रूट का मतलब घात कितना होता है? आप बोलेंगे सर 1/2, तो इसकी घात लिख दीजिए 1/2, और ये यहां गुना में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कितना है, देखिए इसके नीचे 1 है, तो ये संख्या अंश में हुई, ये हर में, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा यहाँ अंश में, और ये नीचे सोल्व होके dy2 अपॉन dx। फाइनली देखिए अपने पास जो बनेगा, यहां लिख देता हूं dy2 अपॉन dx, ये अपने पास बन गया -2x। समान आधार पे घातें जुड़ जाएगी, तो 1/2 और 1 कितनी हो जाएगी? 2x² प्लस 4 घात 1/2 प्लस 1। फाइनली ये आपका हो गया -2x 2x² प्लस 4 की घात 3/2 कितनी होगी? 3/2। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 बोल दीजिए। समीकरण 5 और 6 का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो आपके पास आंसर बनेगी, वो लिखता हूं dy अपॉन dx, dy1 अपॉन dx, ये आपका बन गया 3/2 गुना अंडर रूट 3x प्लस 2 dy2 अपॉन dx, ये रहा -2x बट्टे 2x² प्लस 4 की पावर 3/2। ये स्टूडेंट हमारी फाइनल आंसर आ जी। यहां तक आपको कोई समस्या अब नहीं होना चाहिए। बताइए किसी भी स्टेप में अगर समस्या है, अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए आगे स्टूडेंट, ये जो सेकंड पार्ट है इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हमें गिवन है y = log 7 बेस पे, बेस कितना गिवन है? 7 बेस गिवन है, ई बेस नहीं गिवन है। तो सबसे पहले
इसको हमें अवकलन करने के लिए किस बेस में कन्वर्ट करना होगा? ई बेस में। तो प्यारे बच्चों चलिए तो कन्वर्ट करता हूं पहले मैं। तो कैसे होगा? log ई बेस log x बट्टे log ई बेस पे 7, ऐसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, बता देता हूं आइडेंटिटी, लिख लीजिए। आपको लिखाई हुई है पहले मेरी ऑलरेडी। चूंकि log 7 बेस पे अगर यहां पे मेरे को a दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे log ई बेस पे a बट्टे log ई बेस पे 7। ठीक है, जो नीचे है वो नीचे लिखा जाएगा, जो ऊपर है वो ई बेस के साथ ऊपर लिखा जाएगा। बस इतना क्लियर रखें। तो अब ये तो कंप्लीटली जो आपका कांस्टेंट हो गया। ये तो क्या है? कांस्टेंट। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए dy अपॉन dx, d अपॉन dx log e log x बट्टे log e बेस पे 7। यहां तक क्लियर है? अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं। dy अपॉन dx, कांस्टेंट कौन है? 1 अपॉन log 7। देखिए बेस ई नहीं लिखा, इसका मतलब ई ही जनरली हम लोग मानते हैं। तो ई लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी ई है। अब इसका log x का आप कहेंगे सर 1 अपॉन log x, और भैया log x का क्या होगा? 1 अपॉन x, और x का क्या होगा? 1। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन log 7 मल्टीप्लाई x log x। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ये आपकी बुक में आंसर दे रखी है, लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूं। ये जो log 7 है ना, जो ई बेस पे, इसको अगर हम, ये अभी हर में है, इसको अंश में ले जाएं तो देखिए क्या हो जाएगा। याद रखिए मैं यहां पे लिखता हूं log ई बेस पे 7 1 अपॉन ऐसे। तो हम इसको, ये कहां है? हर में, अंश में ले जाएं तो यह क्या होगा? ये इस प्रकार हो जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में ऐसा होता है, क्योंकि अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो तो कई दरमियान क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस वाले पोर्शन को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, उस स्थिति में यहां पे जो ई बेस है और ये 7 है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कोई समस्या है तो बता दीजिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट काफी अच्छे क्वेश्चन है 39 में, सारे के सारे क्वेश्चंस। और सबसे प्यारी बात क्या है स्टूडेंट, ये जो है यहाँ पे 39 नंबर में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, सभी दमदार क्वेश्चन है। और हमारी जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका भी इसमें थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा। तो चलिए कैसे लिखेंगे? माना y इज इक्वल टू, आपको गिवन है जो फंक्शन दे रखा उसको y के इक्वल मानिए हमेशा, कोस इनवर्स साइन x। अब स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, चूंकि कोस इनवर्स कोस x ये आपको क्या रिजल्ट देगा? आप कहेंगे सर x रिजल्ट देगा। तो हम ऐसा क्या करें कि यहां पे कोस में इसको बनाएं, किस में बनाएं?
कोस में हम लोग इसको बना देते हैं, बिल्कुल अभी बना देते हैं। तो करते हैं इसको कन्वर्ट। देखिए स्टूडेंट, हम लोग चूंकि जानते हैं, चूंकि 1 मिनट कहा, चूंकि आप लोग जानते हैं, देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स कोस इनवर्स साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है? आप कहेंगे सर ये साइन एक्स होता है। क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स की जगह कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखिए, इसलिए y बराबर कोस इनवर्स कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। फाइनली ये सोल आउट होके सिंप्लीफाई होके क्या बन गया? y इजिकल्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स बन गया। अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो। अवकलन करने पर अब आप x के सापेक्ष इसके अवकलन कर दो, तो यहां से dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू पाई बाई 2 का d अपॉन डी एक्स, पहले थोड़ा लिख लीजिए, 5 बाई 2 माइनस एक्स। अब पाई बाई 2 ये क्या है? कांस्टेंट है यार, तो इसका तो 0 होगा और x का -1, तो फाइनली अपने पास आ गया dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू -1। ये आपकी आंसर बनेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा इसमें इस्तेमाल है। सेकंड देखिए इसका, ये तो 39 का अपना फर्स्ट। अब इसकी सेकंड पार्ट हम लोग बना लेते हैं। लिखिए माना y इजिकल्स टू टेन इनवर्स साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कोस एक्स। तो क्या करें प्यारे बच्चों? देखिए आप याद कीजिए, चूंकि आप लोग जानते हो टेन इनवर्स टेन एक्स, ये आपको क्या रिजल्ट देगा आप बताइए? आप कहेंगे सर एक्स रिजल्ट देता है। तो ये जो आपका ब्रैकेट में, इसको आप सिंप्लीफाई करके 10 बना दीजिए। बोला सर कैसे? बिल्कुल बन जाएगा। आप लोग देखिए, चूंकि साइन एक्स इसकी फॉर्मूला होती है हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। दूसरी जो है 1 प्लस कोस एक्स, इसकी जगह फॉर्मूला आप लगा दीजिए 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला आप लगाइए। अब देखिए, इसलिए y इजिकल टू हो जाएगा टेन इनवर्स साइन एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स की जगह कितना लिखूंगा? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर से ये घात कैंसिल, तो y इजिकल टू टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। क्या यहां तक क्लियर है? ओके। साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 क्या बनेगा? टेन एक्स बाई 2 ही बनेगा। तो y इजिकल टू टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। फाइनली सिंप्लीफाई होके y इजिकल टू आपके पास क्या हो गया वो बताइए? x बाई 2। क्या रिजल्ट आ गया? x बाई 2। अब हम इसको अवकलन बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं फिर इसके अवकलन।
तो बना दे, तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर यहां से देखिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, d अपॉन dx, x बाई टू। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, तो 1/2 को एज इट इज रखेंगे। x का कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली आंसर कितनी 1/2, ये मेरी आंसर आएगी 1/2। तो बताइए किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। थर्ड पार्ट देखते हैं, और थर्ड पार्ट बड़ा ही प्यारा पार्ट है, 39 का थर्ड क्वेश्चन। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और हमें गिवन है 2 की घात x प्लस 1/1 प्लस 4 की पावर x, 4 की पावर x। ठीक है, चलिए तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 2 की घात x गुना 2, ऐसे लिख दिया। देखिए स्टूडेंट समान आधार पे घातें जुड़ती है, तो 2 की घात x प्लस 1 ही बना, तोड़ दिया, और नीचे क्या लिख दिया 1 प्लस 4 को मैंने लिख दिया 2 गुना 2 उसकी पावर x। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे मैं स्टेप बना रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर x बट्टे 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर इसको आप लिख दीजिए 2 की घात 2 और उसकी पावर x। ठीक है, इसको फिर से मैं जमा के लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 गुना 2 की पावर x बट्टे 1 प्लस, देखिए इस 2 को मैं बाहर लेके आ रहा हूं, इस x को अंदर ले रहा हूं, 2x आपस में गुना में ही तो है, 2 और x गुना में, तो गुना में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं, माना अब मेरे को टारगेट क्या है वो देखिए, पहला मेरा टारगेट क्या है, वो टारगेट पता होना चाहिए आदमी को। यहां पे साइन इनवर्स है और मैं यहां साइन बनाना चाहता हूं, यहां साइन बनाना चाहता हूं, क्यों, चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा ये मुझे क्या रिजल्ट दे दे, ये मुझे थीटा रिजल्ट दे दे। ठीक है, इसलिए मैं ब्रैकेट में क्या बनाना चाहता हूं, मैं साइन बनाना चाहता हूं। तो वो कैसे बनेगा, मैं जो है 2 की पावर x है इसको टेन थीटा कंसीडर कर रहा हूं, टेन थीटा। तो यहां से देखिए स्टूडेंट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे को ये बताइए। आप कहेंगे सर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2 की पावर x। मैंने 2 की पावर x को टेन थीटा माना, तो यहां पुट कर दीजिए, तो यहां से बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस 2 की पावर x की जगह मैं टेन थीटा रखूंगा तो उसकी वर्ग होगी, तो क्या होगी टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्मेट में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्मेट में 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही होता है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहां पे क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा।
क्योंकि स्टूडेंट साइन 2 थीटा का टेन के फॉर्मेट में फॉर्मूला यही होता है। ये इस प्रॉपर्टी से सोल्व आउट होके कितना हो गया बताइए? आप कहेंगे सर y इजिकल्स टू 2 थीटा। थीटा का वैल्यू यहां से वापस पुट कर दिए, तो y इजिकल्स टू 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर टेन इनवर्स 2 की पावर x। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो। अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx, दो कांस्टेंट, टेन इनवर्स एक्स का कहते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह कितना है? 2 की पावर x और इसका स्क्वायर। इतना क्लियर? टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पे जो है उसका वर्क कर दिए। फिर एंगल का भी तो होगा। अब ये कौन से फॉर्मेट्स में? एक की घात x, तो d अपॉन डी एक्स आपको पता होना चाहिए, चूंकि एक की घात x, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, एक की घात x log a। यस या नो? तो उस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 की पावर x का क्या हो जाएगा? 2 की पावर x log 2। क्लियर? और x का कितना? 1। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। तो फाइनली dy अपॉन dx देखिए क्या बन गया? दो यहां पे, तो समान आधार पे घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर x प्लस 1, 2 गुना 2 की पावर x, तो समान आधार पे घातें 2 की पावर x प्लस 1 हो गई। मल्टीप्लाई में log 2 और बट्टे में 1 प्लस ये हो गया 2 की पावर 2x। इसको आगे और सोल्व कर लीजिए आप, तो ये हो गया 2 की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई में log 2 और 2 का वर्ग, इसको लिख दीजिए 1 प्लस 4 की घात x। ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट आपकी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताइए। तो क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, माना जो फंक्शन आपको दे रखा है y इजिकल्स टू, हाँ एफ एक्स इजिकल्स टू तो y होता है, तो एफ एक्स की जगह y लिख दीजिए, कोई ना। साइन x की पावर साइन x, कौन से कंसेप्ट से होगा डायरेक्ट बताइए जल्दी से। क्योंकि चर की घात क्या है? चर है, तो दोनों ओर लोग लेके बनाएंगे। तो लिखिए दोनों ओर लोग लेने पर 5.5 से, कहां से? 5.5 से, दोनों ओर लोग लेने पर दोनों ओर लोग ले लेंगे, तो लोग y इजिकल्स टू लोग साइन x का होल पावर साइन x। और ये प्रॉपर्टी से सोल्व आउट होके देखिए log y इजिकल्स टू साइन x, ये जो घात है ये log से पहले आ जाएगा, log साइन x। कैसे होगा? इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। दो फंक्शन आपके पास किसमें? गुना में है।
किसमें? गुना में। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर देखिए log y का 1/y और y का dy/dx। साइन x को साइलेंट रख लीजिए फर्स्ट फंक्शन को। log का 1/sin x और साइन x का आप कहेंगे सर कोस x, एंगल x का 1, फिर गुना में है तो प्लस चिन्ह लगाइए। log sin x को कांस्टेंट रखिए सेकंड फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन बनाइए तो sin x का cos x। sin x का क्या हो गया? cos x। sin x से sin x कैंसिल आउट, तो यहां पे देखिए 1/y dy/dx इज इक्वल टू sin x से sin x कैंसिल आउट, तो कितना? cos x प्लस cos x को पहले लिख दीजिए गुना के अंदर log sin x। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, अब दोनों में से आपको cos कॉमन आ रहा है तो cos कॉमन ले लीजिए, cos x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस log sin x और इस साइड 1/y dy/dx। y को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो dy/dx, तो ये हो गया y मल्टीप्लाई cos x 1 प्लस log sin x। y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू क्या है? sin x की होल पावर sin x, तो sin x का होल पावर sin x मल्टीप्लाई cos x 1 प्लस log sin x। ये स्टूडेंट आप लोगों का आंसर है, चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को सभी को। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक ओके हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हमें फंक्शन गिवन है, फर्स्ट है हमें dy/dx याद करना है। फर्स्ट फंक्शन हमें y दे रखा है, वो हमें गिवन है a की पावर t प्लस 1/t। मैं ये पूछना चाहता हूं सिर्फ ये किस प्रकार का अवकलन है, तो आपकी आंसर होनी चाहिए कि सर इस साइड y है चर, इस साइड t चर है, ठीक है। जबकि हमें पूछा है dy/dx, तो सिर्फ प्राचलिक है। कैसा है? प्राचलिक है। यहां से हम dy/dt निकालेंगे, जो सेकंड फंक्शन है उससे सॉरी इस फंक्शन से dy/dt और सेकंड से dx/dt निकालेंगे, फिर आपस में भाग देके dy/dx कर लेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, प्राचलिक है। कैसा है? फिर कंसेप्ट कौन से करेंगे? देखिए अचर की पावर चर, दो कंसेप्ट आपके पास है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और दोनों ओर लॉग लेके भी कर सकते हैं। तो इसको लॉग लेने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देते हैं। कौन से? a की घात x से, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? dy/dt
डी अपॉन डी टी ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी। देखिए क्या बनेगा, एक की घात एक्स का क्या होता है, एक की घात एक्स, एक की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई log a। ठीक है, अब जो ये घात है उसका भी बनाइए भाई। अब अवकलन किसका बनेगा, आप कहेंगे सर घात का, तो d अपॉन डी टी टी प्लस 1 अपॉन टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए प्यारे बच्चों, एक की घात x से, यानी पूरी घात में x की तरफ व्यू में ला रहा हूं, तो क्या होता है, एक की घात x log e बेस पे a, तो जो घात है वो लिख दिए। अब घात का भी तो बनेगा, x होता है तो 1 हो जाता है, लेकिन यहां पे तो x नहीं है ना, तो इसका करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा dy अपॉन डी टी इजिकल्स टू ए की, ये log a है तो ये कांस्टेंट है यार, इसको पहले लिख देता हूं, मल्टीप्लाई में ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, और मेरे पास ये टी का कितना हो गया, टी के सापेक्ष 1, टी का टी के सापेक्ष कितना हो गया 1, और 1 अपॉन एक्स का कितना होता है माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का कितना हो जाएगा माइनस 1 बट्टे टी स्क्वायर। और विषय ये है कि हुआ कैसे, हुआ कैसे, तो देखिए 1 अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी की घात माइनस 1, एक्स की पावर माइनस, एक्स की पावर एन से, तो माइनस 1 बगल में आ जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा, तो टी की घात माइनस 2, नीचे आते प्लस हो जाए। तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए कुछ चीजें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम 3.25 घंटे की होनी है, पूरे सप्ताह तो चलनी नहीं है भैया। क्लियर यहां तक, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। ओके, अब आप लिख लीजिए x इजिकल्स टू, आपको क्या दे रखा है, x इजिकल्स टू मेरे को गिवन है t प्लस 1 अपॉन टी, उसका पावर मेरे को होल पावर a गिवन है। बताइए कौन सा कंसेप्ट लगाएं। आप देखिए ये चर है, इसकी पावर अचर है, दोनों ओर लोग ले लीजिए, दोनों ओर लोग लेने पर, तो दोनों ओर लोग लेंगे तो लोग x इजिकल्स टू लोग t प्लस 1 अपॉन टी, इसकी होल पावर a। देखिए प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे इसको, तो log x, ये जो पावर है log से पहले आ जाएगा, तो a मल्टीप्लाई log t प्लस 1 अपॉन टी। यहां तक कोई समस्या है तो बोल दीजिए, नहीं t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log x का 1 अपॉन एक्स, और x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt। फिर से समझिए, log x का 1 अपॉन एक्स और x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt, एक कांस्टेंट है एज इट इज, log और ये t, तो क्या हो जाएगा, log का क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी, समझ गए, log x का 1 बट्टे एक्स, तो x के स्थान पे ये है तो इसको बट्टे में लिख दिए। अब इसका भी होगा तो लिखिए फिर गुना में, t का कितना 1 अपॉन टी का माइनस 1 बट्टे टी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो आप बोलिए। अब देखिए इस x को उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx अपॉन dt, ये हो गया
x गुना a बट्टे t प्लस 1/t मल्टीप्लाई में आपके पास है 1 माइनस 1/t²। ठीक है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू देखिए ये रही, इसको पुट कर दीजिए यहां x की वैल्यू, तो dx/dt, x का वैल्यू मैंने पुट किया तो t प्लस 1/t, उसकी पावर मेरे पास a, नीचे गुना में, यहां गुना में a है, बगल में गुना में a, सॉरी नीचे कितना है t प्लस 1/t, और यहां गुना में मेरे पास ये है, तो 1 माइनस 1/t²। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई और कर सकते हैं। देखिए यहां पे आधार, ये जो कोष्टक में ये और ये सेम है, यानी इसकी पावर a है, इसकी पावर यहां कितनी है 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएं, एक साथ लिखें तो आप कहेंगे सर फिर घाते हैं आपस में, ऐसे लिखिए t प्लस 1/t, इसकी घात a माइनस 1, यानी इसको ऊपर ले गए तो घात -1 हो जाएगी, तो यहां से घटा दी, गुना में कितना a, और 1 माइनस 1/t², समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। अब देखिए स्टूडेंट, हमें dy/dx ज्ञात करना है, तो करेंगे क्या, यहां लिखेंगे समीकरण 1/2, 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 करेंगे हम, तो देखिए dy/dt dx/dt, ये आपके पास हो गया log a मल्टीप्लाई में a की पावर t प्लस 1/t, और गुना में आपके पास है 1 माइनस 1/t²। इसमें इससे भाग दे दीजिए, तो एक तो t प्लस 1/t की घात a माइनस 1, और यहां गुना में a, फिर गुना में 1 माइनस 1/t², ये और ये कट जाएगा, तो फाइनली, और यहां dt से dt कट गया, तो dy/dx, ये देखिए क्या बचा, log a मल्टीप्लाई में है a की पावर t प्लस 1/t, बट्टे में a बच गया, और t प्लस 1/t, इसकी पावर मेरे पास है a माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आंसर आ रही है स्टूडेंट हमारी, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आंसर बनेगी हमारी, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए आगे का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 41 में, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आपको बोला गया धनात्मक अक्षर a, तो a जो है एक पॉजिटिव अक्षर है, धनात्मक अक्षर है, कांस्टेंट, dy/dx ज्ञात करना है। ये तो हो गया ना यार, कहा, ठीक है, e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन हमें करना है। इसकी बात कर रहा हूं 42, ये बड़ा ही प्यारा है। देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे,
लिखिए माना दो फंक्शन दे रखे हैं, पहले को मैं u मान लेता हूं, u इज इक्वल टू e की पावर कोस एक्स, और दूसरे को मैं v मान लेता हूं जो मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बोला गया एक को इसको आप y भी मान सकते थे, लेकिन दूसरे को फिर आपको u भी मानना पड़ता। ठीक है, मैंने एक को u एक को v, कुछ भी मानिए उससे कोई ना फर्क। लेकिन क्वेश्चन क्या है, देखिए e की पावर cos x के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष आप अवकलन बनाते हैं वो कहां होता है? आप x के सापेक्ष करते हैं तो x होता है कहां है? अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं किसी का, जैसे y का हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx लिखते हैं, यानी जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको लिखेंगे कहां? आप कहेंगे सर हर में। कहां लिखेंगे? हर में। क्लियर है? किसके सापेक्ष करना है? इसके सापेक्ष। इसका मतलब जो ये u है इसका जब अवकलन होगा किसके सापेक्ष, वो तो अभी यहां पता चलेगा ना। देखिए किस प्रकार यहां पे किस प्रकार का बन रहा है, प्राचलिक। किस प्रकार का? प्राचलिक। देखिए इसके सापेक्ष आपको करना है इसका, तो आपको dv अपॉन du निकालना है। ये समझिए पहले, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस साइड x है तो यहां पे पहले x के सापेक्ष करेंगे, इस साइड x है तो इसका u का x के सापेक्ष करेंगे, तो x के सापेक्ष कीजिए इसका। अवकलन करने पर तो u का x के सापेक्ष क्या हो गया? du अपॉन dx, d अपॉन dx e की पावर cos x। देखिए प्यारे बच्चों, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर cos x का e की पावर cos x। लेकिन जो e की घात है कौन? cos x, उसका भी होगा। तो cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। cos x का कितना? माइनस साइन एक्स, और इसको एज इट इज लिख दिए e की पावर cos x। x का कितना? एक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका du अपॉन dx। समीकरण नंबर 1 ये आपके समझ में आ गया? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसका भी आप x के सापेक्ष कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx, d अपॉन dx साइन स्क्वायर x, इसका क्या हो गया? x की पावर n से 2 साइन x। अब साइन x का भी तो करना है प्यारे बच्चों, तो साइन x का क्या होता है जल्दी बता दीजिए। आप कहेंगे सर साइन x का हो जाएगा कोस x। क्या हो जाएगा? कोस x, और x का 1, तो ये dv अपॉन dx हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dx। ये किसकी फॉर्मूला बन रही है? साइन 2x की। समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्लियर? अब आप देखिए e की पावर cos x के सापेक्ष, e की पावर cos x के सापेक्ष, इसको हमने क्या माना? u, तो आपको इसका मतलब dv अपॉन dx निकालना है। तो आप समीकरण 2 भाग 1 कर दीजिए। समीकरण 2 भाग समीकरण 1 से, समीकरण 2 भाग 1 से dv अपॉन dx du अपॉन dx इज इक्वल टू साइन 2x बट्टे माइनस
साइन एक्स ई की पावर कोस एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखिए dx से dx कट गया तो dv अपॉन du। साइन 2x को मैं लिख देता हूं 2 साइन एक्स कोस एक्स, ताकि नीचे साइन एक्स है उसको कट जाए, तो माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, e की पावर कोस एक्स, तो ये मेरे पास बन गया माइनस कोस एक्स। ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो माइनस 2 कोस एक्स, और नीचे बच गया e की पावर कोस एक्स। ये आंसर आएगी स्टूडेंट हमारी, चेक करिए। ओके, साइन 2x को हम 2 साइन एक्स कोस एक्स वापस लिख दिए, क्योंकि नीचे साइन एक्स था, काट देते हैं। माइनस यहां आ गया तो 2 कोस एक्स बट्टे e की पावर कोस एक्स, ये हमारी आंसर आ जाएगी स्टूडेंट। ओके है क्या? अब आप ये क्लियर कर लीजिए किसके सापेक्ष करवाया है, इसके सापेक्ष करवाया है। तो इसको जो फंक्शन माना है ना, u माना है, तो u का करेंगे तो du होगा, जिसके सापेक्ष करेंगे तो x के सापेक्ष किया तो du अपॉन dx, और इसका x के सापेक्ष dv अपॉन dx। लेकिन आपको तो इसके सापेक्ष पूछा है, तो ये नीचे आएगा du, और नीचे कब आएगा? जब आप समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाएंगे। ये चीज आप इसमें स्पेशल ध्यान रखें भाई, सापेक्ष जो होता है वो नीचे रहता है, यानी अरे नीचे का मतलब हर में। क्लियर है क्या? वेरी गुड। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, इसके आगे x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है विविध का, माना y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसकी होल पावर कितनी है स्टूडेंट? 9। तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, और इस साइड क्या लिखेंगे? d अपॉन dx। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर कितना है स्टूडेंट? 9। कैसे करेंगे सर? ये जो पूरा है कोष्टक में, इसको हम दिमाग में x की तरह सेट करेंगे, इसको दिमाग में हम x की तरह सेट करेंगे, फिर x की पावर n से बनाएंगे सर। वेरी गुड। तो पावर कितना? 9। इसको एज इट इज लिखिए, और इसमें से एक घात कम कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गया घात का, ये तो हो गया घात का। अब इसका भी कीजिए, फिर से समझे। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो सबसे पहले किसका किया? इसकी होल पावर यानी इसकी घात का, x की घात n से, तो घात बगल में लिखे, इसको एज इट इज लिखे, इसमें से एक कम। अब ये जो अंदर है इसका बनाइए, तो 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की घात, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसकी होल पावर 8। अब देखिए 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रखेंगे। x स्क्वायर का x की घात n से 2 यहां लिख दिए बगल में, घात 1 कम कर दिए, 9। x का 9 एज इट इज, x का कितना? 1, और 5 अचर पद है, उसका कितना? 0। तो यहां से देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है? 3, तो 3 बाहर ले लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5
इसकी होल पावर तो 8 है। मैंने यहां से देखिए 3 और यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर कर दिए तो यहां कितना बचा 2x और यहां कितना -3। ओके, तो फाइनली मेरी जो आंसर बनेगी स्टूडेंट dy अपॉन dx 9×3 = 27, 2x - 3 इसको पहले लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको अगर आपने यहां भी लिख दिया तो कोई ना, गुणा के अंदर क्रमविनिमय नियम का पालन होता है। ये हमारी आंसर बनेगी स्टूडेंट। क्या आपको यहां तक कोई समस्या है तो जल्दी बताइए। यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? बढ़िया, नेक्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एकदम सिंपल टाइप क्वेश्चन। लिख लीजिए, माना जो फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल साइन क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर 6x, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx साइन क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर 6x। विषय ये होगा किससे? देखिए सिंपल है यार। देखिए यहां पे घात 3 है तो x की घात n से करेंगे, तो पहले 3 घात लिख दिए, एक घात कम करेंगे तो यहां 2 घात हो जाएगा, यानी x की घात n से बनाए। कैसे? इस घात को बगल में लिख दिए, एक घात कम कर दिए। अब साइन x का बनाएंगे। किसका बनाएंगे प्यारे बच्चों? साइन x का। फिर देखिए कैसे x की घात n से, तो 6 घात यहां लिख दिए, कोस एक घात कम कर दिए। ओके, फिर बोला सर कोस x का बनाइए सर। वेरी गुड बच्चों, आगे चलिए। तो 3 साइन स्क्वायर x, साइन x का कोस x प्लस 6 प्लस क्यों लगाएं, कोस x का माइनस साइन x आएगा, ये ध्यान रखें, जल्दी ना करें। तो कोस की पावर 5x कोस x का साइन x, x का कितना 1 और यहां भी x का कितना 1। कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, 3 कॉमन आ रहा है, साइन x कोस x कॉमन आ रहा है, तो भैया यहां बचे साइन x 3 दूनी 6, कोस की पावर बचे 4x। ये हमारी बनी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर आ रहा है ना? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बताइए क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 5 इसकी विविध प्रश्नावली के सभी एग्जांपल्स 1 बाय 1 करके कंप्लीट किए और इसकी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी कंप्लीट कर ली। समय हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में दबा के शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।